अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक। तो गाइज़ आज जो है ना मैं अपनी फ्रिज की ऑर्गेनाइजिंग कर रही थी। मैंने सोचा कि चलो इसको ऑर्गेनाइज़ भी कर लेते हैं, क्लीन भी कर लेते हैं और साथ साथ जो है ना आपके साथ थोड़ी सी गपशप लगा लेते हैं। तो गाइज़ गपशप खैर क्या लगानी, लेकिन आज जो है ना एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ और उसमें ये है कि जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जो वीज़ा या इसमें जो है ना बहुत सारी चेंजेस आ गई हैं, थोड़े से रूल्स चेंज हो गए हैं 2023 के एंड में। तो अब बिफ़ोर न्यू ईयर स्टार्ट होगा तो उन्होंने गवर्नमेंट ने ना काफ़ी चेंजेस कर दिए हैं। तो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चेंज ये है कि जैसे पहले आता था ना कोई भी, जैसे अगर स्टडी वीज़ा पे आ रहा है तो उसके पे जो है ना उसके साथ उस पर डिपेंडेंट आते थे, ठीक है। अब जैसे अगर हस्बैंड आ रहे हैं तो उसके साथ वाइफ़ आ जाती थी, बच्चे आ जाते थे, या वाइफ़ आ रही है लेट्स सपोज स्टडी वीज़ा पे तो उनके साथ हस्बैंड और साथ में बच्चे आ जाते थे, ठीक है। तो अब इन्होंने ये रूल ख़त्म कर दिया है। तो अभी आपने देखा होगा कि इस साल बहुत सारे लोग आए हैं और हमारे भी बहुत सारे ऐसे जानने वाले लोग हैं कि जैसे जिन्होंने अपना सब कुछ बेच बचा के आ गए हैं, क्योंकि उनको पता था कि इस साल के बाद जो है ना आगे चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। क्योंकि ज़ाहिर है पहले तो अब डिपेंडेंट होके आ रहे थे, लेकिन फिर जो है ना कोई सीन नहीं, तब दोनों अलग अलग स्टडी वीज़ा पे आए तो वो भी आपको पता मुश्किल है, क्योंकि स्टडी वीज़ा काफ़ी एक्सपेंसिव है। उसमें ये होता है कि पहले आपको यहाँ की फ़ी वगैरह पे करनी पड़ती है। हर एक यूनिवर्सिटी का अपना रूल होता है, तो इसलिए जो है ना अब काफ़ी मुश्किल हो गया है, ठीक है। तो ये जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट रूल था, तो अभी लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगी। पहले जैसे लोग सोचते थे कि चलो एक बंदा जाएगा, जो हस्बैंड जा रहे हैं, वाइफ जा रहे हैं, तो हम उनके डिपेंडेंट बन के चले जाएंगे। तो अब जो है ना ये सब कुछ ख़त्म हो गया, इसलिए जिन लोगों ने इस चीज़ से फ़ायदा उठाना था, लोगों ने इस चीज़ से फ़ायदा भी उठा ली और बहुत सारे लोग आ भी गए। लेकिन इसके साथ एक दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि बहुत सारे लोग यूके छोड़ के जा रहे हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि यूके छोड़ के क्यों जा रहे हैं, वो कौन लोग हैं। वो जो पाकिस्तान से आ रहे हैं वो लोग हैं या जो इधर रहने वाले हैं। तो इसमें यह है कि बहुत सारे लोग यहाँ पे भी जो रहने वाले हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे से भी यूके छोड़ के जा रहे हैं, या पाकिस्तान से भी देखें अगर बहुत सारे लोग आते हैं, उनकी बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, हम काम करेंगे, दिन रात ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन हमें ये चीज़ें बिल्कुल जान लेनी चाहिए कि अगर आप स्टडी वीज़ा पे आ रहे हैं तो आप फ़र्क एक लिमिटेड उस तक कर सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा काम आपको करने अलाउ नहीं है, ठीक है। और समटाइम्स तो बिल्कुल भी आपको अलाउ नहीं होता, लेकिन इट डिपेंड्स कि आप किस कंपनी के साथ जॉब करें या मतलब कहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं। अच्छा गाइज़, जब भी मैं किसी ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाती हूँ तो मैं हमेशा आपको ये कहती हूँ कि मेरी इसमें ये सारी चीज़ें बोलने का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि मैं आपको डिस्करेज करूँ या आपको अपसेट कर दूँ। लेकिन अगर आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क जा रहे हैं अपना सब कुछ बेच बचा के, तो एनीवेज़ आपको ये कुछ फैक्ट पॉइंट्स है वो आपको ज़रूर पता होने चाहिए, ठीक है। समटाइम्स होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा लेता है। एक टाइम था कि जब आपको होता था ना कि चलो जी आपने कमाना है तो आप यूके चले जाएँ, यूएस चले जाएँ। लेकिन मैं अगर बात करूं, अगर हम यूके को कंपेयर करते हैं आज के यूके को और आज से 5 या 6 साल पहले की यूके को अगर हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे हालात टोटली डिफरेंट हो चुके हैं। वैसे ओवरऑल दुनिया के हालात का वो है, लेकिन यहाँ पे जब से ब्रेग्जिट हुआ है ना उसके बाद तो वैसे भी हर चीज़ में महंगाई आ गई है। क्योंकि बहुत सारा पहले होता था कि यूरोप से चीज़ें आती थी और दूसरा यूरोप आप इजीली जा सकते थे, लेकिन अभी जो है ना ब्रेग्जिट के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ गई हैं। जैसे इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो मतलब जैसे सिर्फ कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंसिव नहीं है, अगर आप ग्रॉसरीज़ को देखें वो एक्सपेंसिव है, हर चीज़। अगर टैक्स हैं, टैक्स डबल ट्रिपल हो चुके हैं अभी। तो अभी जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि अगर घर आप रेंट पे लेंगे तो वो भी बहुत एक्सपेंसिव है, अगर आप इसको मॉर्गेज कराने का सोच रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है हर चीज़। तो इसमें जो है ना स्पेशली अगर जो नए लोग पाकिस्तान से आने वाले लोग हैं तो अगर उनको चाहिए कि सबसे बेस्ट उनके लिए ये है कि वो नॉर्थ वाली साइड मूव करें। अगर आप लंदन का सोच रहे हैं तो लंदन इंतहाई एक्सपेंसिव है। अभी मैं आपको एक अपनी जानने वाले उन वो लोग अभी कुछ टाइम पहले यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो वहाँ पे जैसे यहाँ यहाँ जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं उधर वो लोग देख रहे थे कि उनको 2 बेडरूम फ्लैट मिल जाए, कुछ मिल जाए, पुराना घर मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, बस उनको रहने के लिए जगह मिल जाए। क्योंकि जब आप आते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपको एकदम घर मिल जाए। बहुत सारे लकी लोग होते हैं जिनको मिल जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ़ द टाइम्स जो है ना आपको बहुत वेट करना पड़ता है, वो आपको घर ईज़िली नहीं मिलता, ठीक है। तो खैर उनको 2 बेडरूम फ्लैट जो है ना वो 18 या 1900 पाउंड्स में मिल रहा था, एंड इट्स टू मच।
कि अगर 18 और 19 नियरली अगर 2000 आप सिर्फ रेंट पे लगा रहे हैं, उसके अलावा आप कौंसल टैक्स आप अपने माइंड में रखें, बाकी बिल्स रखें, ग्रॉसरीज रखें और आना जाना होता है बंदे का, तो ये सारी चीज़ें आप माइंड में रखें तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पे जो आते हैं ना वो घबरा जाते हैं। बहुत सारे लोग ज़ाहिर है एक मुश्किल हालात उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि जैसा वो सोच के आते हैं, वो जैसी यूके से उम्मीदें लगा के आते हैं, तो वो यहाँ पे सारा उसके अगेंस्ट जा रहा होता है। तो खैर जब भी आप कहीं भी जाने का सोचें तो प्लीज़ अपनी फुल जो है ना एक वर्क करें, उस पे सारी चीज़ें देखें, प्लस और नेगेटिव पॉइंट्स देखें, ताकि आप जब मूव करें और जब यहाँ पे आ जाएं तो उसके बाद आपको जो है ना कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, या आपके पास इनफ सेविंग होनी चाहिए कि अगर आपको 1 और 2 मंथ्स आपको जॉब नहीं मिलती या घर नहीं मिलता, आप होटल में रह रहे हैं, आप किसी की तरफ रह रहे हैं, तो आप एटलीस्ट उन सारी चीज़ों को कवर कर सकें। तो गाइज़ ये जो है ना 2023 के एंड पे जो चीज़ें हुई हैं ये सारी ये थी, लेकिन यूके के हालात एनीवेज़ काफ़ी टाइम से अब ख़राब हुए हैं, इतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन एनीवेज़ मैं आपको पहले भी बताया कि जो बहुत पहले से यहाँ पे हैं और जिनके वीज़ाज़ प्रॉब्लम्स नहीं हैं, जिनके पास पासपोर्ट्स वगैरह हैं, उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। लेकिन ये है कि हर जगह जहाँ पे आप रहते हो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो गाइज़ आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ मेरी बातों से डिस्करेज मत होइएगा, क्योंकि जो कुछ फैक्ट पॉइंट्स थे मैं चाह रही थी कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो बिल्कुल जहाँ पे बंदे का रिस्क लिखा होता है वहाँ पे पहुँच जाता है बंदा। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।